इतनी सरल है वोकैबुलरी। अगर हमें पता है कुछ रूट्स तो हम कई सारे वर्ड याद कर सकते हैं। पता है आज के जादू में क्या हुआ है, आपने 5-6 रूट सीख लिए हैं और इन सब से कम 50 शब्द बनते हैं। आपने 250-300 वर्ड को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी इंटरव्यू में सही करना ऑलरेडी सीख लिया है गाइस। हाय गाइस, वेलकम टू ट्यून्स चैनल। मैं हूं आपका दोस्त वैभव और हम बात कर रहे हैं वोकैबुलरी की। और आज भी वोकैबुलरी में कुछ नया जादू होगा और हम कुछ बढ़िया बढ़िया सीखेंगे। मैं आपको पिछली वीडियो में वोकैब रूट्स की थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट समझा चुका हूं और आपको कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स भी सिखा चुका हूं। प्लीज अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उससे आप बढ़िया बातें सीखेंगे। तो वोकैब रूट थ्योरी में था क्या? वोकैब रूट थ्योरी में हम ये जानते थे कि शब्द की रूट क्या है और उससे उसका मतलब निकाल लेते थे। यानी कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो मैं देख के टिक कर लूंगा, मुझे सबका मतलब आए ना आए। या फिर कहीं पे कोई इंटरव्यू में कोई टफ वर्ड बोलेगा तो एटलीस्ट आई नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड। मुझे उस वर्ड का मीनिंग अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे उसकी रूट पता होगी। तो आज हम बनेंगे छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे बन के एक बहुत टफ वर्ड जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है उसका मतलब निकालेंगे। ये वर्ड है री इनकारनेशन। री इनकारनेशन सुनने में लग रहा है टफ वर्ड, आपको इसका मतलब आता है? अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जरा पता चले आपकी वोकैबुलरी कैसी है। और अगर आपको मतलब आता भी है तो शायद आपको यह ना पता हो कि इसको लॉजिक से कैसे निकाला जाता है। अगर आपको लॉजिक से निकालना आ जाता है तो आगे आप बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो आइए पहले हम जाते हैं छोटे बच्चों की किताब में और उनकी साइंस की किताब से कुछ ऐसा निकालते हैं वोकैबुलरी यूं झटपट अच्छी हो जाए। तो जी, आज का जो शब्द है जो बच्चों की किताब से लिया गया है वो है ओमनीवोर। ओमनीवोर से पहले आसान ले लेते हैं, वो शब्द है हर्बीवोर। हर्बीवोर, हर्बीवोर क्या होते थे? कमेंट सेक्शन में लिखिए। हर्बीवोर वो जानवर होते थे जो सिर्फ हर्ब्स खाते थे। तो अब इस शब्द को 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। हर्बीवोर, हर्ब और वोर। हर्ब का मतलब प्लांट्स, आप जानते हैं हर्बल प्रोडक्ट है, प्लांट से बना हुआ है। हर्ब और वोर, वोर का मतलब क्या होगा? वोर का मतलब होगा टू ईट। अब आपको याद रखना है VORE या VOR इस तरह से जब कोई शब्द शुरू हो रहा है तो उसका मतलब टू ईट 99% केसेस में हो सकता है। हर्बीवोर यानी कि हर्ब और वोर, इसको आपने काटा। हर्ब का मतलब प्लांट, वोर का मतलब टू ईट, तो प्लांट खाने वाला हो गया हर्बीवोर। अब मुझे बताइए कार्निवोर कौन सा वाला जानवर होता था? कार्निवोर वो जानवर होता था जो फ्लैश खाता था। तो अब भी इसको 2 भाग में डिवाइड करिए, कार्न और वोर, या कार्नी या वोर। वोर का मतलब टू ईट और कार्न का मतलब फ्लैश, जो जानवर फ्लैश खाता था वही होता था कार्निवोर। याद आया आपको? तो अब हमें पता चल गया है कार्न का मतलब, हर्ब का मतलब, वोर का मतलब। यानी कि जो 50 शब्द या जो 100 शब्द हर्ब से बनेंगे या कार्न से बनेंगे या वोर से बनेंगे, मुझे उनका मतलब याद हो गया है। फटाक से याद दिला देता हूं। हर्ब का मतलब प्लांट, कार्न का मतलब फ्लैश, वोर का मतलब टू ईट। अब मैं आपको देने जा रहा हूं वो शब्द जो था तो बायोलॉजी की किताब में, लेकिन उससे बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा। ओमनीवोर। ओमनीवोर कौन से जानवर होते थे? ओमनी और वोर 2 भागों में आपने करा डिवाइड। वोर का मतलब टू ईट और ओमनी का मतलब मैं बता देता हूं जी। ओमनी का मतलब होता है ऑल। ओमनी यानी कि एवरीवेयर या ऑल। इसीलिए कह सकते हैं, अगर आपसे कोई कहे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट तो क्या मतलब होगा उसका? तो ओमनी का मतलब है ऑल, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट, जो सब जगह है वो भगवान है, हो गया ओमनी प्रेजेंट। ऐसे ही ओमनीवोर जो एनिमल फ्लैश भी खाता था, हर्ब्स भी खाता था, वो ओमनीवोर कहलाता था या कहलाता है आज भी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जो सब कुछ खा ले रहा है वो ओमनी से बना होगा, इसलिए वो ओमनीवोर है। तो आज आपने सीखा कि अगर कोई बोल दे आपसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ऑल प्रेजेंट की बात हो रही है। एक गाड़ी आती थी ओमनी नाम से, किसी कंपनी की, याद करिए। पहले तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में वो कंपनी कौन सी थी। और ये जो ओमनी वैन आती थी ना, इस ओमनी वैन का नाम ओमनी क्यों रखा होगा? शायद इससे रखा होगा क्योंकि इसमें सब कुछ चला जाता था, ऑल, सामान भी ज्यादा और लोग भी ज्यादा। तो ऐसे बनते हैं शब्द, इतनी सरल है अंग्रेजी। तो आपने ओमनीवोर, ओमनी प्रेजेंट ये सब सीख लिया आज। ओमनी वाले सारे शब्द सीख लिए, हर्ब वाले सारे शब्द सीख लिए, कार्न वाले सारे शब्द सीख लिए। अब मैं आपको एक बच्चों वाली रूट सिखा देता हूं। री का मतलब रिपीट। री का मतलब रिपीट या फिर दोबारा। ये तो सरल है ना, रिपीट का मतलब दोबारा। आपको पता है, आपने रिपीट टेलीकास्ट देखी है मैचेस की। अब आ जाओ वो टफ शब्द पर। इतने सारे शब्द सीख लिया आपने, ओमनी प्रेजेंट भी सीख लिया, हर्बीवोर भी सीख लिया, कार्निवोर भी सीख लिया, कान क्या होता है, हर्ब क्या होता है, वोर क्या होता है भी सीख लिया। अब आ जाओ शब्द पर, री इनकारनेशन। री इनकारनेशन को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। री इनकारनेशन, री का मतलब दोबारा, इन का मतलब अंदर, कार्न का मतलब फ्लैश, दोबारा अंदर आना फ्लैश में। मैं अभी वैभव पांडे हूं, मैं फ्लैश में दोबारा कब आऊंगा? कमेंट सेक्शन में लिखो कब आऊंगा फ्लैश में दोबारा। जब
दोबारा जन्म लूंगा। इसका मतलब री इनकारनेशन का मतलब है टू टेक बर्थ अगेन। हम भगवान के लिए कहते हैं ये उनका री इनकारनेशन है, उनका री इनकारनेशन है, इस तरह से बात करते हैं। री इनकारनेशन मतलब रटने की जरूरत थी ही नहीं। री का मतलब रिपीट था, इनका मतलब अंदर था, कान का मतलब फ्लैश था, और ये शब्द हो गया। अब एक बड़े एग्जाम में सवाल आया, ही इज अ वोरेशियस रीडर या एविड रीडर। अब सारे बच्चे जो ट्विन का चैनल नहीं देखते हैं, इस तरह की चीजें नहीं करते हैं, वो सर पकड़ के बैठ गए, ये वोरेशियस रीडर भी सुना है, एविड रीडर भी सुना है, बोलचाल में दोनों ही यूज हो जाते हैं। इनमें से एक चूज करना था, कौन सा होगा? देखिए, लोग बोल देते हैं वोरेशियस रीडर, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि वोर का मतलब टू ईट है, आप किताब खाते नहीं है। इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है एविड, उसको टिक करिए और आगे बढ़िए। आपको क्या लेना देना इस बात से कि आपको एविड का मतलब आता है नहीं आता है? तो रीडर के साथ एविड लगता है, वोरेशियस नहीं लगता है, लेकिन लोग गलती से लगा देते हैं और ये कई जगह प्रचलित है और ये बिल्कुल गलत है गाइस। लेकिन अगर आपको पता हो वोर का मतलब है टू ईट और किताब खाई नहीं जाती है, तो ये वोरेशियस रीडर नहीं होगा, वोरेशियस ईटर होगा। राहुल इज अ वोरेशियस ईटर हो गया। राहुल इज एन एविड ईटर होगा? नहीं होगा। राइट? इतनी सरल है वोकैबुलरी। अगर हमें पता है कुछ रूट्स तो हम कई सारे वर्ड याद कर सकते हैं। पता है आज के जादू में क्या हुआ है? आपने 5-6 रूट सीख लिए हैं और इन सबसे कम से कम 50 शब्द बनते हैं। आपने 250-300 वर्ड को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी इंटरव्यू में सही करना ऑलरेडी सीख लिया है गाइस। सो दैट्स द पावर ऑफ वोकैबुलरी। यही पावर ऑफ वोकैबुलरी आगे भी बढ़ती जाएगी। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन क्लिक करेंगे, आप जानते हैं। और वोकैबुलरी का वीडियो मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आपको नहीं आया अभी तक तो आप उसको दोबारा देखेंगे और कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि कौन से टफ वर्ड्स आप हमसे सीखना चाहते हैं। कीप टेक्स्टिंग एंड कीप वॉचिंग ट्विन विन वीडियोस।